There are just 40 days left for your board examination. Just 40 days to decide whether you will be proud of your result or disappointed. I am speaking to the serious side of you that want to score well. Board examinations are not difficult. You have been scared into thinking that they are. The truth is simple. The board examination will reward you with three things: clarity, presentation, and repetition. I am Vinay Kumar, a second year student at Ramses College, Delhi University. Today, I will be guiding you to how to score 95% in class 12th board examination in last 40 days. We'll discuss the detailed strategy of all commerce domain subjects. Let's start from the business studies. बिजनेस स्टडीज के अंदर क्या है, कुछ की एलिमेंट्स हैं जो अपने को फोकस करने हैं. फर्स्ट, कि एनसीईआरटी को डेली रीड करना, बिकॉज एनसीईआरटी बाइबल है बीएसटी के अंदर, और जो कीवर्ड्स हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है और ऑल्सो केस स्टडीज हैं, उनके अंदर डायरेक्टली लाइंस एनसीईआरटी के अंदर से आएंगी. तो की इंपॉर्टेंट पॉइंट बीएसटी के लिए एनसीईआरटी रीडिंग और कुछ कीवर्ड्स को याद भी रखना इंपॉर्टेंट है बीएसटी के अंदर. सेकंड, बीएसटी के अंदर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमने याद कर लिया लेकिन एग्जाम के अंदर लिख नहीं पाए टॉपिक्स को. तो उसके लिए क्या है कि डेली 1 आवर रिवीजन. लाइक मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 2 मैंने कंप्लीट कर लिया, तो मॉर्निंग के अंदर दोनों का रिवीजन करना है. और जिस दिन मैंने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया तो उस दिन मेरे को तीनों के तीनों चैप्टर को रिवाइज करना है. अब रिवाइज करने का ये मतलब नहीं है कि एकदम डायरेक्टली पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए बैठ गए. मैंने फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी रीड की चैप्टर 1 को तो मेरा अराउंड टाइम लगा था 4 आवर. लेकिन सब्सिक्वेंट जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे तो इट विल रिड्यूस डाउन टू 2 और 1 आवर. तो ये रिड्यूस होता जाएगा और आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी. थर्ड पॉइंट, अगर मैंने कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो मैं उसको वन शॉट वीडियो देख के कंप्लीट कर सकता हूं. लेकिन लेक्चर्स लेना इज नॉट इक्वल टू दैट यू हैव स्टडीड मच और आपको याद हो गया. आपको खुद को एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी अगर बीएसटी के अंदर 95% लेके आने हैं तो. फोर्थ, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एकदम लास्ट तक वेट करेंगे कि पहले सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे फर्स्ट से 12 तक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, केस स्टडी सॉल्व करेंगे. दिस इज द वर्स्ट अप्रोच यू कैन गो थ्रू. क्या करना है, एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद में सीबीएसई की वेबसाइट पे गए और पीवाईक्यू क्वेश्चन के अंदर से चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए और सारी की सारी केस स्टडी कंप्लीट की. ये थी बीएसटी की स्ट्रेटेजी. बीएसटी के अंदर एनसीईआरटी रीडिंग और इन सारे के सारे पॉइंट्स के अलावा एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रेजेंटेशन, कि मैं अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे कर रहा हूं. प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है, आप फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हो. लाइक मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट लिखा हेडिंग के अंदर एंड फ्लो चार्ट के अंदर सारे के सारे पॉइंट लिख दिए. इससे थ्रू क्या होगा, एक तो आपकी जो आंसर शीट है वो फिल होगी, उसके अलावा अट्रैक्टिव बनेगी. कार्टून प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो, लाइक पर्सन ए है, पर्सन बी है, इन दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हुआ, लाइक दिस तरीके से. नाउ वी विल मूव टू इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स बीएसटी के बजाय थोड़ा सा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है. इसके अंदर क्रैमिंग एक पार्ट के अंदर जरूरी होगी और दूसरे पार्ट के अंदर नेग्लिजिबल होगी. लाइक इंडियन इकोनॉमिक्स जो अपना सब्जेक्ट है, इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल 8 चैप्टर्स हैं एंड इसको जितना जल्दी हो सके खत्म कर दो. खत्म कर दो, 8 चैप्टर हैं, फिनिश करो वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू या खुद रीड करके एनसीईआरटी से खत्म करो इसको. और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो क्योंकि याद करनी पड़ेगी ये सारी चीजें. सेकंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है कि कंसेप्ट. कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए, हम याद नहीं कर सकते. एंड कंसेप्ट किससे टेस्ट होंगे, कोई भी बुक है आपके पास, संदीप गर्ग या कोई सी भी, उसके अंदर पीछे जाना है अपने को और हॉट्स क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं. हॉट्स क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं. एडिशनली एक और चीज है जो कि टेस्ट करेगी आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी को, वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीबीएसई की वेबसाइट से. सीबीएसई की वेबसाइट्स पे एन नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स प्रेजेंट है एंड उनके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छी है. एडिशनली अगर वहां पे भी कम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन
तो केवीएस केंद्रीय विद्यालय का स्टडी मटेरियल होता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी फॉलो कर सकते हो। लास्ट सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंदर हमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम भूल जाएंगे, रादर इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगी। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मैं कोई भी सम लेके चल रहा हूँ 10 मार्क्स का, तो मेरे को, या एग्जांपल ले रहा हूँ 10 मार्क्स का, तो मेरे को टाइम लिमिट सेट करनी है और उस टाइम बाउंडेशन के अंदर कंप्लीट करना है मेरे को। ये सबसे की एलिमेंट है कि अकाउंटेंसी को टाइमली सॉल्व करना। क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। एक, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि बैलेंस शीट आ जाएगी और अगर आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, एसेट और लाइबिलिटी साइड मैच नहीं होगी, तो वो ईगो पे ले लेंगे और कि हम करके ही रहेंगे। ये वर्स्ट अप्रोच है जो आप कर सकते हो, क्योंकि वो एक मार्क के लिए अगर आप 10-15 मिनट वेस्ट कर रहे हो कि वापस से मैच कर रहे हो सारा का सारा आंसर, तो वो गलत रहेगा। मैंने पर्सनली कभी भी बैलेंस शीट आज तक मैच नहीं की है। मेरे अकाउंटेंसी में 94 मार्क्स थे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। बस एक नंबर कटता है, बैलेंस शीट अगर मैच नहीं हो रही है तो वहां पे छोड़ दो, सारा पेपर कंप्लीट करो और बाद में आना वहां पे। सॉल्व सॉल्व सॉल्व, अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट सॉल्विंग। जितनी बार आप सॉल्व करोगे उतनी बार आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। एंड डू नॉट फियर फ्रॉम टीएस गरेवाल और डीके गोयल, ये दोनों की दोनों बुक से आपको डरना नहीं है। फेयर करने के लिए इतनी सारी पेजेस हैं इनके अंदर, सारे के सारे क्वेश्चन के करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक वीडियो लेक्चर उठाओ वन शॉट के अंदर, जिसके अंदर सारे कंसेप्ट हो, और उसके बाद में प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन की। क्वेश्चन करना 100 क्वेश्चन करना मैटर नहीं करेगा, बट क्वालिटी ऑफ 100 क्वेश्चन एंड सारे के सारे कंसेप्ट उनके अंदर कवर हों। मैंने फर्स्ट टाइम 50 क्वेश्चन कर सकता हूँ, लेकिन सेकंड टाइम मेरे को वही क्वेश्चन करने हैं जिनके अंदर मेरे को प्रॉब्लम हुई थी। लाइक 10th क्वेश्चन में हो गई होगी, 11th में हो गई होगी, 15th में हो गई होगी और 20, यही क्वेश्चन मेरे को मोस्ट रिवाइज करने हैं। एंड आप फिगर आउट कर लोगे कि इन 50 क्वेश्चन के अंदर कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनके अंदर सारे एडजस्टमेंट आ गए हैं, तो उन क्वेश्चन को रिवाइज करना है। तो ये थी स्ट्रेटेजी। एंड अभी बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। इफेक्टिवली इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे 95 परसेंटेज आ जाएंगे। एंड पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, प्रेजेंटेशन पे फोकस करिए एंड सैंपल पेपर पे। टाइम बाउंड 3 घंटे का पेपर लगा के सैंपल पेपर सॉल्व करिए और मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।